हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना इंडिया विजिट पर आई हैं और इनके थ्रू फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया फ्रांस की नो लिमिट पार्टनरशिप का एक मैसेज भी भेजा है। तो हम काफी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इंडिया फ्रांस की इस नो लिमिट पार्टनरशिप को और इनकी फॉरेन मिनिस्टर की विजिट में साइन हुए एग्रीमेंट्स के बारे में। तो देखिए, कैथरीन कोलोना अपनी विजिट के दौरान मिली हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से। और इन मीटिंग्स में कई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस हुए, जैसे कि यूक्रेन वॉर, फूड एंड फ्यूल क्राइसिस, चाइना एग्रेशन इन इंडो पैसिफिक, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स और क्लाइमेट चेंज। अब हम जानते हैं कि इंडिया फ्रांस के बीच क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए। फर्स्ट ये कि इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर दो ट्राइलेटरल ग्रुप्स बनाएंगे, एक यूएई के साथ और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ। इन ग्रुप्स का मेन फोकस होगा इंडो पैसिफिक रीजन पर। और सेकंड ये कि दोनों कंट्रीज ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने में कोऑपरेशन करेंगे। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरिटाइम रिसोर्सेज, जहां हम ओशन के रिसोर्सेज जैसे कि फिशरीज, टूरिज्म और मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, लेकिन उस यूज की वजह से ओशन का इकोसिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। थर्ड ये कि फ्रांस और इंडिया जॉइंटली डेवलप करेंगे जैतापुर महाराष्ट्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैं आपको बता दूं, जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। फोर्थ है, फ्रांस 2025 तक इंडियन स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा स्टडी वीज़ास प्रोवाइड करेगा। फिफ्थ ये कि फ्रांस यूनाइटेड नेशन में इंडिया का सपोर्ट करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट को दिलाने में। लेकिन इन सब के बीच आप पूछ सकते हो कि फ्रांस को इंडो पैसिफिक में इतना इंटरेस्ट क्यों है। इंडो पैसिफिक ना सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का 60% ट्रेड इसी रीजन से ट्रांसपोर्ट होता है और साथ ही इस रीजन में चाइना को कंटेन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। आप जैसा कि देख सकते हो इस मैप में, ये है फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी रियूनियन आइलैंड्स, जो कि मेडागास्कर के काफ़ी क्लोज है। और इस रीजन में फ्रांस की फिजिकल प्रेजेंस होते हुए भी फ्रांस किसी मेजर ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है, जैसे कि क्वाड, ऑकस और फाइव आइज अलायंस। अब आप यहाँ सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, फ्रांस का इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में, बट इससे हमको क्या, इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें इंडिया का बिल्कुल फायदा है। आज की डेट में ना फ्रांस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्म्स के साथ ही फ्रांस इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। एक बहुत ही बड़ी फ्रेंच कंपनी साफरान तेलंगाना में 150 मिलियन US$ इन्वेस्ट करके जेट इंजन फैसिलिटी बनाएगी, जो कि इंडिया में 1000 लोगों को स्किल्ड जॉब्स भी देगी। इससे अलग फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया P-75 प्रोजेक्ट भी कर रहा है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो फ्रांस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन में, और फ्रांस इंडिया को फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन के साथ एक अच्छी ट्रेड डील भी दिला सकता है। मेरे हिसाब से अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज का गोल होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक में सिर्फ US लेड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आप सभी कमेंट करके बताइए कि कैसे इंडिया और बेनिफिट कर सकता है फ्रांस के इंडो पैसिफिक इंटरेस्ट से। ये था वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।